I know I'm a little bit late, but today I saw the new Spider Man movie, the Spider Man Brand New Day, in the theaters, and here's a spoiler free review for it. And I also got a poster and a collectible ticket from the my theater. Now, coming on to the movie, I would just say the movie was very perfect. मेरे को बहुत पसंद आई मूवी. मेरे को मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस, साउंड ट्रैक्स, द ग्लाइडिंग ऑफ स्पाइडरमैन जो ग्लाइड कर रहा है अपने वेब से, मूवी की डायरेक्शन, उसकी स्पाइडरमैन की मूवमेंट, एजिलिटी, सब इतना एकदम प्यारा, एकदम बढ़िया से दिखाया गया है हमें इस मूवी में. एंड इट जस्ट looks really good on a big screen although, and I would just say I love it so much. The colors were popping out, the moody dark light, all were very perfect in the movie. It didn't, although being a summer movie, it didn't give that summer vibe to me, but all this movie was very good. द मूवी टेक्स अ डिफरेंट टेक ऑन द स्पाइडरमैन. वो थोड़ा हमें डिफरेंट दिखाया जाता है जो पहले हमें 3 मूवीज़ में नहीं दिखाया गया. स्पाइडरमैन फार होम कमिंग, नो वे होम, फार फ्रॉम होम में हमें उसको दिखाया गया कि वो भी थोड़ा बच्चा है, उसको मेंटरशिप की थोड़ी सी ज़रूरत है. बट इसमें हमें दिखाया गया है कि हाउ ही इज़ नाउ फुल्ली ग्रोन एडल्ट, और वो अपने आप पूरी सिटी का ख्याल रख रहा है. वो पिछले 3-4 सालों से ये स्पाइडरमैन बन के घूम रहा है, एंड इतने सारे विलन्स को पकड़ लिया उसने. टूम्बस्टोन, बूमरैंग, ऐसे और बहुत सारे होंगे जो स्कॉर्पियो उसको पकड़ा, हैंड निंजास को उसने पकड़ा. हमें पूरा दिखाया गया है मूवी में, एंड आई वुड जस्ट से इट्स वेरी गुड. एंड मेरे को जो लगता है द मूवी हैज़ शोन अ चेंज इन लाइफ ऑफ पीटर पार्कर आफ्टर नाउ नो वे होम, कि उसका कैसे रिलेशनशिप चेंज हो गया, कि उसको पहले एक बार जानता था, उसे एकदम प्यार करता था, एंड नाउ शी हैज़ फॉरगॉटन हिम. नेड उसको भूल चुका है, सब सब उसे भूल चुके हैं. एंड हाउ ही इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाई इट, कितना वो लोनली है, उसको कितना वो अफेक्ट कर रहा है, वो लोन घूम रहा है, वो उसकी पावर्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है. सो नाउ कमिंग ऑन टू द सनॉप्सिस ऑफ अ मूवी. वेरी, इसको बहुत ही छोटा रखेंगे, मैं आपको स्पॉइलर फ्री बताने की कोशिश करूंगा बिल्कुल से बिल्कुल, कि आपको कुछ भी पता ना लगे मूवी के बारे में, और आप जब मूवी देखो तभी आप उसके बारे में जान पाओ. तो ट्रेलर से हम थोड़ा सा बात करते हैं तो हमें पता है कि स्पाइडरमैन 3-4 साल से स्पाइडरमैन वहाँ न्यूयॉर्क सिटी में रह के स्पाइडरमैन बन के सब लोगों को, उस सिटी को बचा रहा है. वो वहाँ पे बढ़िया काम कर रहा है. उसको वहाँ के मेयर्स ने उसकी वहाँ की भी दे दी है न्यूयॉर्क सिटी की, और वहाँ पे वो बड़े सारे विलन्स को हरा चुका, जैसे स्कॉर्पियन को, टूम्बस्टोन को हरा रहा है. वो बूमरैंग, टैरेंचुला, शॉकर और द हैंड निंजास को भी हरा चुका है. वो वहाँ पे काम अच्छा कर रहा है, सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं वहाँ पे. एंड आई वुड जस्ट से दैट लुक्स वेरी गुड. जो बहुत ही अच्छी बात है स्पाइडरमैन के लिए कि वो अपनी रिकॉग्निशन उसको मिल रही है वहाँ पे, जो जे जॉना सिम्पसन्स ने पूरी बिगाड़ रखी थी. एंड देन हमें पता चलता है कि अब ये सब तो ठीक है, छोटे मोटे विलन्स ठीक है, लेकिन अब उसकी लाइफ में आ गया है एक ऐसा विलन जो लोगों को माइंड कंट्रोल कर सकता है, और एक दो बॉडी से दूसरी बॉडी में माइंड हॉप कर सकता है. अब कैसे वो उसको अफेक्ट करेगा, उसकी दोस्तों की लाइफ को अफेक्ट करेगा, उसके आसपास की लाइफ अफेक्ट करेगा, हम उसको वो जानने के लिए आपको मूवी ज़रूर देखनी पड़ेगी. हमें पता चलता है कि साथ ही साथ वो नए विलन से लड़ते हुए हमें ये भी पता है कि वो म्यूटेशन के साथ जा रहा है. हमें पता है उसकी जो लोनलीनेस है, जो वो अलोन रह रहा है, वो इतना लोनली हो चुका है, वो उसके पावर्स पे इफेक्ट करती हैं. एंड नाउ जो मूवी में एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, एक जो जब स्पाइडर होता है वो मैच्योर होता है जब, तो उसको अपने बॉडी में चेंजेस फील होते हैं. एंड सेम इज शोन हेयर, जब पीटर पार्कर अब मैच्योर हो रहा है तो उसको भी अपनी बॉडी में अब चेंजेस फील हो रहे हैं. एंड आई वुड जस्ट से इट्स वेरी गुड थिंग दैट दे हैव शोन एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट, कि क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है. एंड आई वुड जस्ट से इट्स लुक्स वेरी गुड. तो मूवी में जैसे ये सब हो ही रहा होता है, जब वो म्यूटेशन से जा रहा होता है, उसको अपनी एक विलन से लड़ना होता है जो माइंड हॉप कर सकता है. एंड देन हमें पता चलता है वो माइंड हॉपर ने अनलीश कर दिया है हल्क को. एंड कैसे स्पाइडरमैन हल्क को हराएगा, कैसे उसको वापस से ब्रूस बैनर में चेंज करेगा, एंड वो पूरी फाइट सीक्वेंस, हाउ उसमें कैसे पनिशर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है. पनिशर का रोल मूवी में, आई वुड जस्ट से ही हैज़ डन द फैंटास्टिक ग्रेट जॉब इन द मूवी. I would say that he has done a fantastic job, and you should just watch it and to see how much he has done in the movie. Now, I would just say you have to watch the movie for getting the answers for your questions, that
क्या वो कैसे वो डिफीट करेगा अपने न्यू विलन को, कैसे वो हल्क को कंट्रोल करेगा, उस पीटर और एमजे के बीच की केमिस्ट्री, पीटर और नेड के बीच की केमिस्ट्री, आई वुड जस्ट से आपको मूवी देख के ही सब पता लगेगा एंड यू शुड जस्ट वॉच इट एंड नो excuses, just go and watch it in your nearest cinema. I would prefer go in a ScreenX PXL. Personally, I watched it in a PXL and it was a very great experience. Now coming on to the actors of the movie, I would just say Tom Holland has done the fantastic job. उसकी एक्टिंग हम देख सकते हैं उसकी कितनी एक्टिंग बेटर हो गई है नाउ आफ्टर ऑल्सो द ऑडिसी में भी उसका बहुत अच्छा रोल था, उसने कितना अच्छा एक्ट किया था एंड नाउ इन ब्रांड न्यू डे ही हैज़ जस्ट सरपास्ड ऑल द लिमिट्स of his and he has done the amazing job. Now coming on to the Sadie Singh's character, I would just say she was very very perfect. I would just say the depiction of the emotions on her face, it was just perfect and no doubt she is the new upcoming actress of the Hollywood and she has done the amazing job in the movie. Now coming on to the John Bunthal's Punisher, I would just say he was so perfect. His acting, we know how John Bernthal has played the Punisher till now. He is the perfect Punisher for now, and the movie has given him the funny role, some funny scenes, some serious scenes, some emotional scenes, and I would just say they are very good. Now coming on to the Zendaya, हमें पता है Zendaya का इतना बड़ा कुछ रोल नहीं है इस मूवी में, but still she was very perfect in her role. Emotions उसके बहुत अच्छे डिपिक्ट होते हैं मूवी के अंदर, and now coming on to the Jacobs Ned, and I would just say he has very small role. He has a very small role, but still he has done a very good job. Bruce Banner, Mark Ruffalo's Bruce Banner, he has also done the amazing job. The Hulk was really amazing. This was the Hulk we all needed after the Endgame fiasco. We needed this Savage Hulk, and now we are back with that Savage Hulk, and I would just say they are perfect. Now coming on to the experience of the movie, I have gone to the PVR Cinemagic PXL in NSP Alicante Mall, and I would just say it was a good experience for me personally. Although there was some minor flaws like the glasses for the 3D and the glasses didn't fit into my eyes. I could see the little डाउन नीचे के सब टाइटल्स मैं अपने आंखों से देख पा रहा था जो बड़े ब्लरी थे क्योंकि 3D में देखी है मैंने. एंड आई वुड जस्ट से अगर आप जा रहे हो तो उनसे प्लीज़ डिमांड कर देना PXL के 3D ग्लासेस दें जो आपकी आइज़ को अच्छे से कवर कर लेते हैं. मैंने उस सेकेंड हाफ में ले लिए थे तो मैं सेकेंड हाफ बड़े कंफर्टेबली देखा था. एंड मेक श्योर यू ऑल्सो गेट देम अगर आप वहाँ पर जा रहे हो. अगर आप किसी में भी जा रहे हो तो आप प्लीज़ उनसे बोल सकते हैं कि हमें एकदम बढ़िया से PXL वाले ग्लासेस दे दीजिए जो आपके आइज़ को कवर कर ले. एंड आई वुड जस्ट से कि मूवी 3D ग्लासेस मतलब वहाँ का 3D इतना अच्छा नहीं था कि वो मूवी बड़ी वाइब्रेंट थी, उसके कलर पॉप आउट हो रहे थे, डार्क टोन्स बड़ी डार्क, वो मूडी डार्क लाइट वगैरह सब अच्छे थे. बट मूवी में 3D ग्लासेस की वजह से मेरे को थोड़ी मूवी डल सी लगी, बड़ी स्लाइटली लगी. आप जाके देखोगे आप बड़ा कम नोटिस करोगे उसको आप बहुत. एंड yes, I would just say if you can watch it in 2D, just go in 2D. Best option is Onyx in Saket. You can go there. The blacks will look very cool. The colors will look very good. Even in 3D, they would be very good. I would just say go and watch Spider-Man Brand New Day in Onyx Saket if you can. And now at last, I would just say that the post-credit scene of the movie didn't do much, but वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मूवी के लिए. सो आगे की मूवीज़ के लिए तो हमें पता चल गया कि वो थोड़ा बहुत क्या सेटअप कर रहा है. हम उसके बारे में भी बात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि इसमें मैं कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता किसी के लिए भी. एंड आई वुड जस्ट से जस्ट गो एंड वॉच द मूवी. आपको पता ही है स्पाइडरमैन की मूवी है, अगर मैं उसके बारे में कुछ भी रिव्यू दूंगा आप तब भी नहीं सुनोगे और तब भी जाओगे. इवन अ बैड स्पाइडरमैन मूवी इज़ अ वेरी गुड स्पाइडरमैन मूवी. So I would just say go and watch it. Although it's a very good movie, just go and watch it. It's perfect movie, and I would say just yes, go and watch it. And stay tuned for the next video where I will be talking in detailed explanation of the movie and a post-credit scene. And stay tuned, subscribe, like, and comment. Thank you.